जैककेम के द्वारा केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि शायद आपको मालूम होगा, हमने इस सीरीज में आपके क्लास 12 के 2 चैप्टर्स के बारे में प्रस्तुत वीडियो के द्वारा चर्चा कर लिया है और वो थे सॉल्यूशंस, एक चैप्टर था और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स। दोनों के बारे में हमने केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज में बात कर ली है। अब आइए आगे बात करेंगे एक नए विषय के लिए, नए चैप्टर के लिए, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपके यूनिट 3 CBSE बुक में है। और आज जो हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज में, वो होगी इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जैसा कि हम शब्द से ही परिचित है और हमको इस वर्ड से ही, इस शब्द से ही पता लगता है कि केमिस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी से कोई संबंध है। केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मिलाकर के ये शब्द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना है। अब आप जानिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम किस तरह से समझ सकते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत किस प्रकार से बना सकते हैं, या विद्युत को उपयोग करते हुए, विद्युत धारा का उपयोग करते हुए हम किस प्रकार से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को प्रतिपादित कर सकते हैं या बना सकते हैं, ये इस विषय से संबंधित है। और कुछ और चर्चा करें उससे जरूरी ये है कि हम आपका ध्यान इस पर आकर्षण करना चाहेंगे कि हमने पढ़ लिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या होता है, जब कोई भी दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा होती है। देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन or the loss of electron resulting into the formation of a product, and that reaction is known as redox reaction. तो इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं, और अगर किसी बाहरी सर्किट के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को दूसरे सब्सटेंस की तरफ ले जाएं तो ये भी संभव है कि एक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा पैदा कर सकें। और लगातार विद्युत धारा जब हम किसी भी डिवाइस से के द्वारा हम बना सकते हैं तो उसको बोलते हैं डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल की रचना क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से उसका संक्षिप्त स्टेटमेंट या विवरण दे सकेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और थोड़ी सी कुछ और बातें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाउ इट इज डिफाइंड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, किस प्रकार से इसकी परिभाषा दी जा सकती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that studies the chemical processes involving flow of electric current and interconversion of chemical energy into electrical energy. रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया प्रतिपादित करने के लिए यूज की जा सकती है, इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम इसका अध्ययन करें तो उस अध्ययन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन अभिक्रिया कहेंगे, विद्युत रासायनिक का अभिकरण किया कहेंगे। अब आप देखिए, ये तो डेफिनेशन प्राय 1 लाइन आंसर आता है, शॉर्ट आंसर, तो उसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमको अगर हम इतना ही बता देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। व्हाट इज डिफाइंड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
और अधिक थोड़ा सा विवरण अगर हम देना चाहें तो हम उसको कहेंगे कि ये स्टेटमेंट, हाउ electrochemistry is stated. What is the statement? And statement regarding electrochemistry. ये भी वही चीज है. It is branch of chemistry that studies the relationship between electrical energy and chemical reactions. It explores how chemical reactions can generate electricity. रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत किस प्रकार से बना सकती है. और जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू ड्राइव केमिकल चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. तो दो प्रकार की डिवाइसेस हो सकती हैं. केमिकल एनर्जी से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, विद्युत करंट प्राप्त करने के लिए, जैसे कि बैटरी से हम जानते ही हैं जो टॉर्चेस में या सेल्स में यूज होती है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अभिक्रियाएं किस प्रकार से की जा सकती हैं. कई अभिक्रिया है जो कि विद्युत धारा के द्वारा ही प्रतिपादित होती हैं. और प्रत्येक में क्या जरूरी है, इट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और जिसको कि हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सिद्धांत उपयोग होता है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हमको मालूम है, it is loss of electron, and reduction is gain of electron from a substance. ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक प्रकार की डिवाइस है जिसमें कि रिएक्शंस दिए जाते हैं. इलेक्ट्रोड्स होते हैं सच एज मेटल्स और ग्रेफाइट सबमर्ज्ड, जिसको कि इलेक्ट्रोलाइट आयन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस में डिप कर देते हैं, डिपो देते हैं. और इसके बारे में पूरा विवरण तो हम आगे पढ़ेंगे. बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम टाइप ऑफ device or arrangement which is known as electrochemical cells. Electrons travel through external wire creating an electric current. अब इसके बाद दो प्रकार की सेल होती हैं, जैसा कि हमने बताया. गैल्वेनिक सेल हो सकती है जिसको कि हम प्रायः बैटरीज में, स्मार्टफोन्स में या पेस मेकर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आजकल हम यूज कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो है जिसमें कि विद्युत धारा से हम विभिन्न अभिक्रियाओं को भी हम प्रतिपादित कर सकते हैं या संपन्न कर सकते हैं. दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. तो ये हुआ दो प्रकार से हम विद्युत का उपयोग कर सकते हैं. केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक सेल्स, एंड electrical energy can be made to carry out certain reactions, and that is known as electrolysis. अब इस प्रकार से जब हम देखें तो इस प्रकार के सेल हो सकते हैं. एक संक्षिप्त चार्ट या डायग्राम हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे कि पता लग सके कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस. या देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो H2O डिवाइड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में. इस प्रकार का कैथोड और एनोड होता है. इसका विस्तृत विवरण तो हम आगे पढ़ेंगे अपने अन्य वीडियो के द्वारा. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, और इसका विवरण हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और सर्टेन वोल्टेज क्रिएट हो जाता है. तो इसके बारे में तो हम आगे और अधिक चर्चा करेंगे. ओके, थैंक यू. आज इतना ही. धन्यवाद. प्लीज study and go through chemistry every day in series. That will definitely help you to learn the complete chapter on electrochemistry. Thank you very much. Please do not forget to subscribe, like and share this channel. Thank you again.